हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर विच इज पेरीमीटर एंड एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? सो पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर होता है बाउंड्री ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। इट मींस जो भी आपके ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, जैसे आपका स्क्वायर, आपके रेक्टेंगल, ये सभी का बाउंड्री क्या कहलाएगी? आपकी पेरीमीटर कहलाएगी। एंड नाउ एरिया, एरिया क्या होता है? वो जो आपका ज्योमेट्रिकल शेप है या फिगर है, जो वो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, वो कहलाएगा हमारा एरिया। नाउ स्टार्ट विथ अवर फॉर्मूला। फर्स्ट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अगर हम किसी स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे? 4 इंटू साइड, क्योंकि हमारे स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड सेम होती हैं। सो 4 इंटू साइड, सपोज दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो ए। सो फॉर्मूला इज ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू ए, मतलब 4 इंटू साइड। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सपोज दिस इज अवर रेक्टेंगल। ये आपकी लेंथ ए है, ब्रेथ बी है, ये भी आपकी ब्रेथ है, ये भी आपका लेंथ है। सो फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये क्या है? आपका पेरीमीटर है। बट फॉर्मूला क्या है हमारा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि हम इसको ऐड कर लेंगे। 2a 2b, 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस b, विच इज लेंथ प्लस ब्रेथ। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हमारे ट्रायंगल्स की 3 साइड्स होती हैं, साइड 1, साइड 2, साइड 3। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ स्टार्ट विथ अवर एक्सरसाइज, लेट्स ट्राई फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। आपको पेरीमीटर फाइंड करना है किसका? फर्स्ट, स्क्वायर विथ साइड 5 सेंटीमीटर। आपको एक स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड क्या है? 5 है। तो अगर ये 5 है तो आपका ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। सो फॉर्मूला क्या होता है? सो फॉर्मूला है आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 4 इंटू साइड। सो 4 साइड कितनी गिवन है आपको? 5। सो आपका 20 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ बी, अ रेक्टेंगल विथ लेंथ 10 सेंटीमीटर। लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दी है और ब्रेथ आपको 7 सेंटीमीटर दी है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 इंटू 10 प्लस 7, 2 इंटू 17। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 सेंटीमीटर आपका रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, a steel fence is to be constructed around the rectangular table। एक एरिया है, एक टेबल है जिसके हमको एक स्टील फेंस लगाना है। द स्टेबल मेजर इज 5.2 मीटर एंड 5 मीटर। सपोज करो ये आपका एरिया है रेक्टेंगुलर शेप का, यहाँ पे आपको फेंस लगाना है जिसकी आपको लेंथ दी है 5.2 एंड ब्रेथ दी है 5 मीटर। इसका मतलब क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो आपका फर्स्ट क्या है? आपकी लेंथ है, सेकंड क्या है? आपकी ब्रेथ है। नाउ जब भी आपकी फेंस की बात करेंगे, फेंस की बात करेंगे, फेंस मतलब क्या होता है? आपकी बाउंड्री होता है। मतलब हम क्या फाइंड करेंगे? इसका पेरीमीटर। नाउ अब इस पूरे पार्क में आपको पेरीमीटर लगाना है, पूरे फेंस टेबल में आपको पेरीमीटर, आपको फेंस लगाना है, तो आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। सो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगुलर टेबल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 इंटू 5 प्लस 5.2। सो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10.2। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2 टू द 4, 2 0 0, 2 1 2।
सो 20.4 आपका पेरीमीटर आ गया। मतलब आपको इतनी लेंथ लगेगी उस पूरी टेबल में फेंस लगाने के लिए। नाउ कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंस इफ द रेट इज 120 पर मीटर। नाउ अब एक आपको जो उसका कॉस्ट दिया हुआ है वो आपको 120 पर मीटर दिया हुआ है और हमारा आंसर कितना है 20.4 आया है। मतलब 20.4 हमारे रिक्वायर्ड लेंथ है। तो हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। अब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 20.4 मल्टीप्लाई करेंगे, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 120 सेंटीमीटर। एक आपको स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is equal to 120 centimeter. Now we have to find length of its side. आपको उस स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है। तो हम सपोज करते हैं लेट लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू एक्स। तो फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू एक्स, इट मीन्स 4 इंटू साइड 120, 4 मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में हो जाएगा। सो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा 4 1 4, 4 30 120 सेंटीमीटर आपका रिक्वायर्ड आंसर। सो आपकी साइड हो गई स्क्वायर की 30 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, Sheetal is designing a flag. She want to put a colored border around the flag. How long the border of flag that she needs to color? अब शीतल को एक फ्लैग डिजाइन करना है जिसको उसकी बाउंड्री पर कलर बॉर्डर बनानी है। इट मींस बाउंड्री की बात हो रही है, मतलब आपको पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। नाउ आपका ट्रायंगल शेप का फ्लैग है, तो पेरीमीटर ऑफ फ्लैग इज इक्वल टू साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। सो 70 प्लस 60 प्लस 50 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a perimeter of a rectangular park and a square park is equal. It means टू पार्क हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप का और एक स्क्वायर पार्क, एक स्क्वायर शेप का। दोनों का पेरीमीटर सेम है। पेरीमीटर सेम मतलब उनकी बाउंड्री को अगर हम मेजर करेंगे तो सेम है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 मोर देन इट्स ब्रेथ। सो जो लेंथ है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगुलर पार्क की, वो 20 मोर देन है उसके ब्रेथ से, एंड द साइड ऑफ स्क्वायर इज 15 सेंटीमीटर। आपको जो पार्क दिया है स्क्वायर शेप का, उसका आपको 15 सेंटीमीटर मेजरमेंट दी हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 15, सो रिक्वायर्ड आंसर इज 60। 60 आपका सेम हो गया। ये क्या है आपका, ये आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो है ही और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी है। ओके, सो अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो फर्स्ट हम सपोज करेंगे लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स। हम ब्रेथ को एक्स सपोज करते हैं, दिस इज ब्रेथ, इसको हम एक्स सपोज करेंगे। और लेंथ क्या दी है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 मोर देन इट्स ब्रेथ। हमने ब्रेथ को एक्स माना है, तो एक्स प्लस 20 क्या हो गई आपकी लेंथ। सो लेंथ इज इक्वल टू एक्स प्लस 20।
नाउ अब फॉर्मूला पुट कर देंगे, 2 इंटू लेंथ कितनी दी है आपको x प्लस 20 और ब्रेथ दी है आपको x, 2 इंटू 2x प्लस 20 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2x प्लस 20 ये किसके इक्वल रहेगा, ये इक्वल रहेगा 60 के, क्योंकि दोनों का पेरीमीटर सेम है। नाउ 2x प्लस 20 2 को ट्रांसपोज कर देंगे 30 आएगा, 2x इज इक्वल टू 30 माइनस 20, 2x इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आपकी रिक्वायर्ड ब्रेथ आ गई है 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली आपकी लेंथ क्या रहेगी, x प्लस 20, इट मीन्स 5 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द पेरीमीटर ऑफ एन ट्रायंगल इज 78 सेंटीमीटर। आपको एक पेरीमीटर गिवन है ट्रायंगल का which is 78 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड। अब आपको उसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब कंडीशन के बने आपको, इफ द लॉन्गेस्ट साइड इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड साइड इज 2 मोर देन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट। ओके, इसको समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, 78 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, आपको एक लॉन्गेस्ट साइड गिवन है, एक शॉर्टेस्ट साइड गिवन है और एक गिवन है आपको थर्ड साइड। इनको ऐड करेंगे तब आपका 78 होगा। अब हम सपोज करते हैं कि हमारी जो शॉर्टेस्ट साइड है वो क्या है, x है। तो हम सपोज करेंगे लेट शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू x। ओके, अगर शॉर्टेस्ट साइड x है, अब कंडीशन क्या दी है, तो लॉन्गेस्ट साइड इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट। मतलब जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड है वो ट्वाइस है, मतलब 2 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड के, मतलब 2x हो जाएगी। और जो आपकी थर्ड साइड है, क्या कंडीशन के बना है, द थर्ड साइड इज 2 मोर देन, 2 मतलब 2 प्लस मोर मतलब प्लस, देन हाफ ऑफ इज लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड क्या है आपको 2x, मतलब 2x का हाफ है, तो 2 प्लस x आपकी थर्ड साइड हो गई। सो अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या होगा फॉर्मूला हमारा, साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3। इट मींस x प्लस 2x प्लस 2 प्लस x हमारी थर्ड साइड विच इज इक्वल टू 78 सेंटीमीटर। नाउ x प्लस 2x प्लस x which is 4x plus 2 is equal to 78. 4x is equal to 78 minus 2 which is 76. फिर x is equal to 76 upon 4 डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 19। ओके, सो अब आपकी x की वैल्यू 19 आ गई। आपकी x की वैल्यू आ जाती है 90। मतलब आपकी शॉर्टेस्ट साइड आ गई 19। अब निकालेंगे आपकी लॉन्गेस्ट साइड which is 2x, it means 19 into 2 which is equal to 38 and third side मतलब 2 plus x which is equal to 2 plus 19 which is equal to 21 centimeter. So this is our exercise, let's try one. So अब आपका असाइनमेंट है कि आपको सॉल्व करना है लेट्स ट्राई वन एंड साथ में आपको सॉल्व करना है माय टर्न 1 ऑफ चैप्टर नंबर पेरीमीटर एंड एरिया। थैंक यू।